बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश में भले ही फूड इंडेक्स रिपोर्ट कुछ भी आए, देश की महंगाई कहीं पे भी पहुंच रही हो, देश की जीडीपी कहीं पे भी पहुंच रही हो, सवालिया निशान खड़े हो रहे हो हमारे वित्तीय बाजार पर, वित्तीय आंकड़ों पर, लेकिन महाराष्ट्र में नई सरकार बनने जा रही है और बड़ा तामझाम खर्च हो रहा है क्योंकि सरकार बनने जा रही है। ये खर्चा हम आपको बता दें कि जनता के पैसे से ही हो रहा है। आप सब टैक्स पेयर हैं, आपको जानना चाहिए, लेकिन शायद अब आप लोग इसको जानना नहीं चाहते। नई सरकार बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगी और आज रात 8 बजे उस सरकार की पहली कैबिनेट भी होगी उद्धव ठाकरे के निर्देशन में। महाराष्ट्र क्या लगता है कि जो किसानों की समस्या है और जो नेचुरल एक तरह से क्राइसिस महाराष्ट्र में हमेशा रहता है, चाहे वो मॉनसून का मौसम हो, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, सूखा और बाढ़ दोनों से वो प्रभावित रहता है। नई सरकार के पास कितने चैलेंज होंगे, क्योंकि कोई चैलेंज की बात नहीं कर रहा, सबको ये बात कर रहा है कि भाई सरकार कैसे बन रही है, विधायक कहाँ है, किस होटल में है, रेडिसन में कौन है, गुड़गांव में कौन है, चार्टर से कौन जा रहा है। ये क्या बात है? मतलब ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई है कि ऐसे ही उड़ती रहेगी? प्रश्न ये है ना कि आप अभी जानते हैं क्या है, और चाणक्य इतना क्यों चल रहा है ट्विटर में? नाम लेके एकदम बोल रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, नाम मत लीजिए, जनता सब जानती है। नाम लेके बोलना पड़ेगा जी। पत्रकारिता को देखिए, हम ये जो हम लोग दो चार लोग जो है ना जो लिख रहे हैं, उनको नाम लेने से चूकना नहीं चाहिए, बोलना ही होगा। क्या पता एनएसए लगा दे केंद्र सरकार अपने खिलाफ, फ्री वॉइस लगा दे, एनएसए लगा सकती है, लगा दे, कोई समस्या नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि इस देश में एक चैनल है न्यूज 18 नेटवर्क, जो ये बताता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े चैनल हैं। उस चैनल का एक बेवकूफ सा एडिटर इन चीफ है, क्या नाम है उसका, अरे मोटा वाला उसका, देवगन, क्या नाम है उसका, अमीश देवगन। वो आता है और बोलता है शाम को टीवी पे कि अब बताओ कि सावरकर को मिलेगा भारत रत्न या नहीं मिलेगा। इस देश के एक ऐसा राज्य जहां पर सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करता हो, इस देश में एक ऐसा, लेकिन ये तो शिवसेना की डिमांड थी ना कि सावरकर को भारत रत्न दिया जाना नहीं हो सकता ना। दीपक जी, आप क्यों नहीं डिबेट कर रहे हैं मेरे से कि सावरकर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि हमें पता है मूल मुद्दा नहीं है ये कि मुद्दा ये उसको क्यों नहीं पता, उसको पता है, लेकिन मोदी के हाथों 10 रुपए में बिक गया है। मोदी ने क्या किया, सब कुछ बेच करके जो है भारत पेट्रोलियम बेच देना है, रेल बेच देना है। देवगन सुन रहे होंगे इसको, तो आपके ऊपर मानहानि लगा सकते हैं वो नहीं लगा पाएगा, उससे ज्यादा कानून में जानता हूँ और मैं अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में खुद रख लूंगा। ये आर्टिकल 19(2) का वायलेशन नहीं है, ठीक है। मैं आपको क्रिटिकली एनालिसिस कर रहा हूँ। आर्टिकल 19 और हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड हमारे एक्सप्रेशन। माध्यम से जनता भी जागृत हो सके और जनता भी समझ सके कि किन शब्दों को बोलना देशद्रोह में आता है और किसको बोलना नहीं आता है। तो मैं कह रहा था क्योंकि लोगों को बहुत डराया जाता है रासुका के नाम से। टीवी में जो चल रहा है, जिसे अमीश देवगन लोग आज बहस कर रहे हैं कि सावरकर को मिलेगा, शिवसेना देने देगी कि नहीं देने देगी, सबसे बड़ा सवाल ये जो चिल्लाया जा रहा है टीवी में बैठ करके, ये चिल्लाने वाले लोग हैं, उनको ये नहीं पता है कि महाराष्ट्र इस देश टीआरपी मिलती, महाराष्ट्र इस देश में ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करता है। महाराष्ट्र में स्थिति इतनी, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू वाला राज्य भी है। रेवेन्यू वाला राज्य है तो खैर कॉर्पोरेट की वजह से किसानों की स्थिति बद से बदतर, इसका कोई जवाब नहीं। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर पिछले साल लाखों की संख्या में किसान पैदल मार्च करके गए। इस देश को आप किस प्रधान राज्य बोलते हो? इस देश में आप किसानों को अन्नदाता कहते हो, और आपने कितने डिबेट की उनके ऊपर, कितने नहीं करनी ना, नहीं करनी। पाकिस्तान पे डिबेट करेंगे, इमरान खान के राज दिखाएंगे और बाजवा के राज दिखाएंगे। सरकार आई है, उस सरकार को घेरना चाहिए आपको कि आप तो अब सरकार बना लिए, इधर से विधायक खरीद के, शिवसेना कम थोड़ी है या कांग्रेस कम थोड़ी है या एनसीपी कम थोड़ी है। इन लोग अभी तक आप शरद पवार जी कह रहे थे हम अपोजिशन में बैठेंगे, अब सरकार में बैठे हैं, तो क्वेश्चन ये पूछना चाहिए आप बैठो सरकार में, लेकिन आपने किसानों के लिए क्या प्लान रखा है? ये डिबेट आज से क्यों नहीं हो रही मीडिया में? कब होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। ये इस देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स मतलब वो सब सो कॉल्ड जो मीडिया है वो कॉर्पोरेट्स उसको पूरा हाईजेक कर चुका है। कॉर्पोरेट का ही है, अंबानी जी का है। मोदी जी ने क्या किया कि भारत नाम ले रहे हैं आप, अंबानी जी का न्यूज 18 ना, अंबानी जी की जो कंपनी है पहली कंपनी बन गई है इस देश की जो 10 लाख करोड़, सुनते जाइए, 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल कर चुकी है। तो चलिए ये कार्यक्रम यहीं पर होता है समाप्त। आपने देखा कि जनता के मूल मुद्दे क्या हैं और भटकाऊ मुद्दे क्या हैं और फर्जी मुद्दे क्या हैं, जिसे प्राइम टाइम के तौर पर पेश कर कर आपको बड़े ही प्यार से दिखाया जाता है। बहरहाल मुझे विवेक पांडे और आदित्य सिंह को दीजिए इजाजत
और खबरों में बने रहने के लिए हमेशा जुड़े रहिए द लोकनीति के साथ। यहाँ आपको वही मुद्दे मिलेंगे जिससे आप जूझ रहे हैं, ना कि काल्पनिक वातावरण में आपको रोज काल्पनिक मुद्दे परोसे जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।